इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। शेर हिंदुस्तान गाज़ी दौरा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान रजा अजहरी साहब आपके दरमियान मौजूद हैं और आप अपनी माते की आंखों से देख रहे हैं। और आज ये हमारी खुशनसीबी है कि सरजमीन खरगोन में एक ऐसी हस्ती तशरीफ लाई है कि जिसने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में नामूस रिसालत का परचम बुलंद कर दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हर माँ को ऐसा लाल दे कि जो नामूस रिसालत पर खड़े होकर जालिम से टकरा सके। आज ये हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे गाज़ी दौरा शेर हिंदुस्तान आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। और ये आज हमारी खुशनसीबी है कि इस सरजमीन खरगोन में आपकी आमद हुई है। तो मैं हजरत से गुजारिश करूंगा हमारे मुफ्ती मोहम्मद हासिम रजा साहब की बिला से कि वो आए और हजरत की शान में कुछ कलाम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा अल्लाह, हम लोगों के सामने आज वो शख्सियत बैठी हुई है जिनको आपने सोशल मीडिया के जरिए इनकी तकरीर, इनके बयानात सुने होंगे और मुफ्ती साहब को आपने सोशल मीडिया में देखा होगा। अहले सुन्नत वल जमात कमेटी के तमाम जिम्मेदारों ने जो काबिल मुबारकबाद है हजरत की तारीख लेकर के आप हजरात को जियारत करने का सुनहरा मौका मिला। मुफ्ती सलमान अजहरी गाज़ी दौरा हैं, शेर हिंदुस्तान हैं, करोड़ों मुसलमानों की आवाज है। मुफ्ती सलमान अजहरी गाज़ी दौरा, शेर हिंदुस्तान और करोड़ों मुसलमानों की आवाज है। वक्त भी कम है, हजरत को कसरावत भी जाना है। कुछ वक्त हुजूर ने हमारे लिए दिया, हम ममनून व मशकूर हैं कि अहले खरगोन की ज़ियारत के लिए हजरत ने अपनी ज़ियारत के लिए हम सबको थोड़ा वक्त दिया। अहले सुन्नत वल जमात कमेटी भी काबिल मुबारकबाद है। मुफ्ती साहब शहर खरगोन में पहली बार तशरीफ लाए हैं। हम इनका खैर मकदम करते हैं, हम इनका इस्तकबाल करते हैं। अब मैं मुफ्ती ज़फ़र रज़ा नूरी साहब से गुजारिश करता हूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के बारे में कुछ अपने मखसूस कलमात पेश करें ताकि अहले खरगोन ये मैसेज लेकर के जाए कि वाकई शेर हिंदुस्तान है और वो गाज़ी दौरा भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के तारुफी कलमात पेश करने के लिए मैं मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब को दावत सुखन देता हूं कि वो तशरीफ लाएं और कुछ कलमात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, ये जो प्रोग्राम है 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो जहाँ पर है जैसा है सुकून से रहे, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा वक्त चुप कराने में और बैठने बैठाने में निकल जाए। आप वाकई कुछ नसीब हैं कि आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का दीदार कर रहे हैं। इनका दीदार कितनी बड़ी चीज़ है। कसरावत से हाफिज सईद साहब और कसरावत की जामा मस्जिद के इमाम नईम अख्तर साहब 700 किलोमीटर का सफ़र तय करके ग्वालियर आए। ग्वालियर 19 तारीख को हमने उनसे कहा इतनी दूर क्यों आ रहे हो, तो कहने लगे सिर्फ मुफ्ती सलमान साहब से मुसाफा करने के लिए आ रहे हैं।
सिर्फ मुसाफा करने के लिए और उनका दीदार करने के लिए। वो वहां पहुंचे, हजरत से टाइम लिया, तारीख ली और यहाँ का कसरावत के लिए वक्त हजरत ने दिया। उसी में समझ लीजिए हमारे सैयद साहब ने, उवैस भाई ने यहाँ के लिए भी एक इस्तकबालिया प्रोग्राम सेट कर दिया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से मुफ्ती मालवा मुफ्ती नूरुल हक साहब किबला ने फरमाया कि मुफ्ती सलमान अजहरी वो हैं कि दुनिया अगर इन्हें सोने से भी तौले तो इनका हक अदा नहीं हो सकता है। इन्हें सोने से भी तौला जाए तो इनका हक अदा नहीं हो सकता है। सलमान अजहरी साहब अजीदान मोहतरम, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला हुआ, मुसलमानों पर हमला हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सलमान फारसी खड़े हुए और नामूसे रिसालत का पहरा दिया। और आज फिर कुछ पाखंडियों ने नामूसे रिसालत के ताल्लुक से कुछ बकवास करनी शुरू की, तो समझ लीजिए जो सीना सामने नजर आया और जो चेहरा सामने नजर आया वो किसी और का नहीं, वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का चेहरा था। और ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं करते हैं, इनका मकसद सिर्फ प्रोग्राम करना नहीं है, इनका मकसद है नौजवानों के दिलों में इश्के रसूल को उंडेल देना। जो आला हजरत का पैगाम डाल दी कल्ब में, अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, उसी पैगाम को मुफ्ती सलमान अजहरी लेकर चले हैं। ये सिर्फ जलसा नहीं करते हैं, इन्हें फिक्र है नौजवानों की। ऑनलाइन आलिम कोर्स मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने शुरू किया ताकि नौजवान अपने घरों में जो सिर्फ फालतू में मोबाइल चलाते हैं और सोशल मीडिया पर ऐसे ही अपना वक्त जाया करते हैं, उनके लिए एक 5 साल का ऑनलाइन कोर्स, आलिम कोर्स घर बैठे आदमी कर सकता है, वो शुरू किया, जिसमें तकरीबन पूरी दुनिया के 1000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब मुहर्रिक आदमी हैं। ये प्रोग्राम कोई तकरीरी प्रोग्राम नहीं, सिर्फ हजरत के चंद दुआया कलिमात होंगे। प्रोग्राम हजरत का तकरीरी कसरावत के अंदर है और ये आपकी खुशनसीबी है कि आप हजरत की जियारत कर रहे हैं। हजरत की बयान के बाद, इस्तिकबाल के बाद जो नौजवान अभी तक किसी से बायत नहीं हुए हैं और अगर वो किसी सच्चे आशिक रसूल से बैत होना चाहते हैं तो वो मुफ्ती सलमान अजहरी का दामन थाम लें, वो मुफ्ती सलमान अजहरी से बैत हो जाएं। समझ लीजिए इनको मैंने बड़े करीब से देखा, सौम सलात के पाबंद हैं और एक सच्चे पीर के अंदर जो कुछ होना चाहिए वो सब इनके अंदर मौजूद है। हुजूर ताजुल शरिया को हो सकता है आपने ना देखा हो, ये खलीफा ताजुल शरिया भी हैं और चहीता ताजुल शरिया भी हैं। ये ताजुल शरिया के चहीते भी हैं, ताजुल शरिया के मखसूस शागिर्दों में से हैं, मखसूस खुलफा में से हैं और मखसूस मुरीदों में से हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अहले खरगोन बहुत खुश नसीब हैं। यहाँ की इंतज़ामिया, मुफ्ती हाशिम साहब समझ लीजिए जो बड़े अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, दारुल क़ज़ा दारुल इफ्ता कायम किया और जो अहले सुन्नत कमेटी है अच्छे तरीके से काम कर रही है। आप अहले सुन्नत कमेटी का साथ दें, उवैस भाई और इनकी पूरी टीम का साथ दें। मुफ्ती हाशिम साहब का जो इन्होंने बहुत ही मुख्तसर से वक्त में इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैं बहुत शुक्रिया सबका अदा करना चाहूँगा। आइए एक मरतबा मुफ्ती साहब का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं अहले सुन्नत वल जमात कमेटी के सदर आली जनाब इकबाल खान साहब से गुजारिश करता हूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गुलपोशी करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, शेरे हिंदुस्तान, गाज़ी दौरा। माशाल्लाह
हमारे शहर खरगोन के अहले सुन्नत जमात के सदर जनाब इकबाल खान साहब और मुफ्ती हासिम रजा मिसबाही साहब हजरत की गुलपोशी और इन्हें शेर हिंदुस्तान के अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से अवार्ड से नवाज रहे हैं। हम मुफ्ती साहब का शुक्रगुजार करते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात के लिए आपने वक्त निकाला और सरजमीन खरगोन में तशरीफ लाए। अब मैं मुफ्ती जफर रजा नूरी साहब के इस्तकबाल के लिए आली जनाब सैयद अवैस साहब से गुजारिश करता हूं कि मुफ्ती साहब की गुलपोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती जफर नूरी साहब क़िबला माशाअल्लाह। अब मैं नईम सर से गुजारिश करता हूं कि मुफ्ती सलमान ज़री साहब के साथ आने वाले मेहमान हजरत अब्दुल माजिद साहब की गुलपोशी करें। मास्टर नईम साहब वो तशरीफ लाएं और मौलाना अब्दुल वाजिद साहब की गुलपोशी करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या नारे रिसालत। मुल्लानवाड़ी के खतीबो इमाम हजरत मौलाना शाहजहां नूरी साहब की गुलपोशी के लिए सैयद साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि इमाम साहब की गुलपोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अहले सुन्नत वल जमात कमेटी के सदर आली जनाब इकबाल खान साहब की भी गुलपोशी की जाएगी। इन्होंने वक्तन आनन फानन इतना बड़ा प्रोग्राम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का लिया, माशाअल्लाह। अब मैं गुलपोशी के लिए हमारे इदारे के मुफ्ती और जिले के मुफ्ती जनाब हाशिम रजा मिसबाही साहब की गुलपोशी के लिए जनाब नईम सर को दावत दूंगा कि वो हजरत की गुलपोशी करें। गुलपोशी का प्रोग्राम हुआ। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से गुजारिश करता हूं कि अपने मखसूस लहजे में अहले खरगोन को वाज़ो नसीहत फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेर हिंदुस्तान गाज़ी दौरा हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला मद्दद ज़िल्लुल आली व नूरानी। ब्रदरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। हाज़िरीन अहले खरगोन, अल्लाह ताला आप सबको दीन और शरीयत पर इस्तिकामत अता फरमाए। शुक्रगुजार हूँ इंतज़ामिया का और मुफ्ती हाशिम साहब का। मुझे सिर्फ यहाँ से गुजर जाने के लिए कहा गया था, लेकिन यहाँ तो पूरा जंग का मैदान नजर आ रहा है। बहरहाल जब यहाँ के जवानों में इतना जज्बा है, इतना वलवला और जोश अब भी बाकी है, तो फिर हम नाउम्मीद और मायूस जिंदगी क्यों गुजारें। सच बताऊं तो जिस इलाके में मैं जाऊं यही जोश व वलवला देखने को मिलता है जवानों के अंदर, तब फिर हम पुकार करके कहते हैं
बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। यही हमारी जिंदगी का असल है। अजीजा ने गिरामे वक़ार, मैं एक लंबी तकरीर के लिए हाजिर नहीं आया, बस महज चंद नसीहतें आपके गोश गुजार करूंगा। कल भी और आज भी जो तुम्हारी इज्जत की डोर थी वो सिर्फ और सिर्फ ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक तुम उनसे वाबस्ता रहे तुम पर कोई कौम हाकिम नहीं बन सकी। इसीलिए इकबाल ने कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब तक हम गुलाम थे पूरी मखलूक के आका हम ही थे। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार। हमारी इज्जतों में जो कमी आई है वो सिर्फ इस वजह से कि हमारे जवानों ने अब आइडियल किसी और को बना लिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा करना छोड़ दिया। मैं नसीहतन ये बात अर्ज कर जाऊं, बहुत सारे नौजवान यहाँ पर हाजिर आए हैं, ये अहद कर लो उन बच्चों को शोर करने दें, कोई हर्ज नहीं, वो भी मुस्तकबिल के गाजी बनेंगे इंशाअल्लाह। आप सबके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतनी बात वापस आ जाए, इतनी बात वापस आ जाए कि दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। जिस दिन आपकी ये फिक्र हो जाए मैं समझता हूँ मजीद किसी तकरीर की भी जरूरत नहीं पेश आएगी। बेशक, हमारे किसी और इस्लाह करने की भी जरूरत पेश नहीं आएगी। अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर जानते हुए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो करते हुए एक बार हमारा नौजवान ये कह ले कि मैं दुनिया की सारी इक्तिदा छोड़ देता हूँ, दुनिया में मैं उस हसीन चेहरे की इक्तिदा करूंगा जिसकी तरह हुस्न जमाल आज तक न खुदा ने किसी को दिया है न अता करेगा। बेशक, सुभान वो अल्लाह। हसीन चेहरा मेरे नबी कौनैन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। क्यों ना मैं उस हसीन चेहरे की इक्तिदा करूं और उनकी पैरवी करूं। तो नौजवान अगर आज ये तय कर ले कि मुझे मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना है, आज हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं। लोगों के अंदर खौफ और डर दो तरीके का है, एक जालिमों की हुकूमतों का डर और एक जो है शैतानी हया। शैतानी हया किसको कहते हैं जानते हैं? नेकी का काम करने में जो शर्म आती है उसको शैतानी हया कहते हैं। हया और शर्म तो उस वक्त आना चाहिए जब गुनाह कर रहा हो। गुनाह करने के वक्त जो शर्म आती है, हया आती है, उसको रहमानी हया कहते हैं। रहमानी हया की बजाय आज अक्सर के अंदर शैतानी हया आ गई। नमाज पढ़ने में शर्म आ रही है, शैतानी हया है। टोपी पहनने में शर्म आ रही है, ये शैतानी हया है। दाढ़ी रखने में शर्म आ रही है, पता नहीं लोग मुझे क्या कहेंगे, मुल्ला जी कहेंगे, मौलवी कहेंगे, ये शैतानी हया है। मेरे अजीजों, जिस नौजवान के अंदर शैतानी हया आ जाए फिर उसका खात्मा भी बुरा होता है। यहाँ तक कि कब्र में जब शख्स जाता है मुसलमान, कब्र में फरिश्ते 3 सवाल करते हैं, पता है ना? 3 सवाल करते हैं फरिश्ते, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दिखा करके कहते मेरे आका कब्र में तशरीफ फरमा होंगे। हुजूर की तरफ दिखा करके फरिश्ते पूछते इनके बारे में दुनिया में तू क्या कहता था? तुम अगर मोमिन थे तो तुम वहां पर जवाब दो कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। और हुजूर की तरफ देख करके जब तुम जवाब देने की कोशिश करोगे, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा फेर लें और इरशाद फरमाएंगे खबरदार तू मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था, अब मेरी तरफ क्यों देखता है। कुछ जवाब दे सकेंगे हम कब्र में हुजूर को? हम किसी और के पीछे चलते हैं, किसी और को आइडियल बनाए और फिर नारा हम रसूल पाक की मोहब्बत का लगाते हैं। होना ये चाहिए है मेरे अजीज जवानों, जो जुबान से कहो उसको अमल करके भी दिखाओ।
जो सहाबा थे ना मदीने में, वो कहते थे कि हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद सब रसूल पर फिदा है, सिर्फ जुबान से नहीं, करके भी दिखाते, करके भी दिखाते। तुम्हें पता है मैदान उहद में एक सहाबी ऐसे जंग के दौरान जख्म उनके इतने लगे थे कि 12 नेज़े चुभे हुए थे पूरे जिस्म पे, 12 नेज़े, और उनका पेट फटा हुआ है, पेट फट गया है और जख्म ऐसे थे कि पूरे 12 नेज़े जिस्म पर हैं और मैदान में गिरे हुए हैं। उनके ऊपर कई और लाशें भी गिरी हुई। हजरत साद इब्न रबी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के वक्त अपने कुछ सहाबा से कहा, देखो साद इब्न रबी जिंदा है या इंतकाल करके ढूंढ के आओ। चंद सहाबा आए, ढूंढते ढूंढते उनका नाम पुकारा तो वो अभी जिंदा थे। 12 नेज़े चुभे हुए हैं। तवज्जो है ना, नेज़े कह रहा हूं मैं, कोई काड़ी और लकड़ी की बात नहीं है। पूरे जिस्म छलनी छलनी हो गया, पेट फटा हुआ है। और उस वक्त भी अभी उनकी रूह नहीं निकली थी, अभी जिंदा थे। अपने नाम की आवाज सुन करके आपने जवाब दिया कि हाँ साद इब्न रबी जिंदा है। साहबा आए, लाशों को हटाया तो देखा इनकी हालत तो ऐसी है कि टुकड़े हो गए इनके, सब पेट फटा है, बचने की तो कोई उम्मीद नहीं थी। तो आए हुए साहबा ने कहा, है साद, अल्लाह के रसूल ने तुझे पूछा। इतना कहना था कि वो उसी हालत में कहने लगे, ए मेरे दोस्तों, जाओ रसूल पाक को मेरा सलाम कहते। मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच नहीं पाऊंगा, मेरा सलाम कह देना। और दूसरा जो जुमला उनका था वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। साद इब्न रबी जिनके 12 नेज़े चुभे, पेट फटा है, जिस्म छलनी है, वो क्या कहते हैं जानते हैं? जो सहाबा आए थे उनसे कहते हैं, जा करके रसूल पाक को ये कह देना, या रसूल अल्लाह, साद इब्न रबी को माफ कर दें, आपकी हिफाजत का हक अदा नहीं। ये आप तवज्जो चाह रहा हूं, क्या कहा, या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैं आपकी हिफाजत का हक अदा नहीं किया। जिसके 12 नेज़े चुभे हैं, जिसका पेट फट गया हुजूर की हिफाजत में, वो कह रहा है कि मैंने हक अदा नहीं किया। यहाँ गरम गरम बिस्तर पे सोकर, गरम गरम खाने खा करके, नमाजें छोड़ करके भी लोग नारे लगा रहे हैं। मेरे अजीज, तो हमने कहा नामूस रिसालत का भी हक अदा किया। हाँ, आज के जमाने में अगर दुनिया तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहे तो अपनी गर्दनों को हुजूर के लिए तैयार रखना, अपने जिस्म के हर हिस्से को हुजूर के लिए तैयार रखना, यही ईमान का हिस्सा है। ये नहीं कि हम एक लाठी से डर करके इधर से उधर भागे। हाँ, जो चाहे हम पर जुल्म कर ले, हम बर्दाश्त करते हैं। देखते हैं हम, हमारा कश्मीर जल रहा है, फला जगह जुल्म और सितम हर जगह हम देख रहे हैं, हम कहाँ आवाज उठाते हैं? सब कुछ हमारा बेचा जा रहा है, सब कुछ हम कहाँ आवाज उठाते हैं? लेकिन इन जालिमों से मैं एक बात कहूंगा, तुम मेरे घर को लूट लो, मार दो, बच्चों को तबाह कर दो, सब ठीक है, कभी हम गवारा कर लेंगे। लेकिन अगर नबी कौनैन की तरफ उंगली भी उठाया तो फिर हम सड़कों पर आते हैं। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बात करें तो फिर हमसे गवारा नहीं होता, हम बर्दाश्त नहीं करते। क्यों? इसलिए कि इस्लाम ये सिखाता है कि जान से ज्यादा जब तक उनसे मोहब्बत ना हो तब तक वो ईमान वाला भी नहीं है। शक बेशक, कमाल का ईमान उसको आया ही नहीं है। हम जान की परवाह नहीं करते, पहले परवाह करते हैं तो गुंबद खजरा के मकीम की करते हैं। शक। और जब तक तुम्हारे अंदर ये जज्बा सलामत रहे, याद रखना तुम्हारी इज्जतें भी सलामत रहे, वरना फिर वही ट्रायल चलता रहेगा। कभी तुम्हारी मस्जिदें मुनहदिम कर दी जाए, कभी खानकाहें, कभी मज़ारात, कभी औरतें, बच्चियां, ये सब चलता रहेगा ट्रायल। ये क्यों हमें आजमाइश से गुजारा जा रहा है जानते हैं? आज के हालात ऐसे हैं कि तुम हुजूर पाक की शान में गालियां सुनकर खामोश बैठे हो, जिसकी वजह से अल्लाह भी नाराज होता, अल्लाह भी गजबनाक। क्यों जानते हैं? आज मैं आपको एक रिपोर्ट पेश कर दूं सिर्फ अपने मुल्क की। ये मेरी बातें इन लोगों को चुभती क्यों हैं जानते हैं? मेरी बातें महकमे वालों को चुभती क्यों है? इसीलिए कि मैं बेदार करता हूं, लोगों को अवेयरनेस लाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर सिर्फ हमारे मुल्क में जो डेमोक्रेटिक है, आजादी का मुल्क है, लेकिन मैं आपको एक रिपोर्ट पेश करता हूँ। सोशल मीडिया पर हमारा भी नेटवर्क है। सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, सिर्फ इन्हीं दीन के अंदर
25,000 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें मेरे आका को गंदी गालियां दी गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाए गए, जानवरों के साथ हुजूर पाक की तस्वीरें बनाकर रखे हुए, इन पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। ये सब बातें क्यों पेश आ रही हैं? इसलिए कि तुम खामोश, तुम सोए हुए हो। और एक बात याद रखना, अपने नबी पाक के खिलाफ ये सब चीजें तुम गवारा करते रहे तो फिर वो दिन भी आएगा जब तुम्हारा भी सब कुछ लूट लिया जाएगा और तुम भी कुछ नहीं कर सकते। जो कौम अपने नबी के लिए नहीं खड़ी होती उसको जीने का हक भी नहीं। मेरे अजीजों, बाज लोगों को ऐसा लगता है कि मुफ्ती साहब भड़काते नहीं। मेरे अजीजों, हम हुजूर की तरफ तुम्हें माइल करें, जो हमारा दीन सिखाता है। हम हुजूर के कदमों में जान देना पसंद करते हैं, यही बात तो हम रख रहे हैं आपके साथ। हम अपनी हुकूमत से किस और कौन सी चीज का मुतालबा करते हैं? हम सिर्फ इतना कहते हैं तुम गालियां देना बंद कराओ मेरे नबी पाक की। फिर देखो हम अमन की तकरीरें करते हैं, हम इस्लाह ही की बात करते हैं, हमारा और कोई मिशन नहीं है। हम इत्तेहाद की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, इस्लाह की बात करते हैं। लेकिन हमारा एक मिजाज ये है कि जब रसूल पाक की गुस्ताखी हो जाए तो फिर न हमारा दिमाग ठंडा रहता है, न दिल नरम होता है, न जुबान मीठी रहती है। बेशक। हाँ, ये हमारा मिजाज ये। इसलिए मैं आपको ईमान का वही हिस्सा आपको बताऊं जो सिद्दीक़ अकबर का था, सैयदना फारूक आज़म का था, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का था, हैदर कर्रार का था, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। उन सहाबा ने जो हुजूर से मोहब्बत की मेरे अजीजों, वही मोहब्बत ले आओ। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, अमल में भी ले आओ, जुबान पर तो है ही, अमल में भी ले आओ। नौजवानों का एक तबका यहाँ से खड़ा हो और यूं अहद करे, या रसूल अल्लाह मैं आपका चाहने वाला। देखो ऐ नौजवानों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, कोई जोशीली तकरीर नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट ही है। जो जवान 20-22 साल की उम्र का होता है, किसी लड़की से ही मोहब्बत हो जाए तो उसके लिए पता नहीं अपना क्या क्या बदल डालता है। चेहरा बदल लिया, कपड़े बदल लिया, उसके लिए पता नहीं कौन कौन सी चीजें। और वो पूछता भी रहता है बार बार अपनी महबूबा और माशूका से कि तेरा कौन सा फेवरेट कलर। ये मजाजी इश्क और मोहब्बत 4 दिन के 8 दिन के, इसमें तुम बदल डालते हो। और जो कायनात के आका और मौला जो खुद तुमसे मोहब्बत करते हैं और कब्र में भी तुम्हारे साथ और हश्र में भी तुम्हारे साथ, उनसे मोहब्बत करने वाला एक जवान हुजूर के लिए अपने गुनाहों को क्यों नहीं छोड़ सकता? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गाने बाजे क्यों नहीं छोड़ सकता? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया की ये तमाम तमाशे क्यों नहीं छोड़ सकते? अगर तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, अगर तुम चाहो, वरना याद रखो जिंदगी की किसी न किसी दिन शाम होने वाली है। मलकुल मौत तो रोजाना तुम्हारे घर आकर के जाते हैं, तुम्हें खबर भी नहीं है। एक दिन वो आएगा जब दूसरा दिन तुम देखने वाले ही नहीं। या तो फिर यूं समझ लो कि जिंदगी अगर चलती भी रही, एक सुबह वो आने वाली है, सूरज पश्चिम से निकलेगा, फिर किसी की तौबा भी कबूल नहीं होने, तौबा का भी दरवाजा बंद हो जाएगा। उससे कबल ही मैं तुम्हें बेदार करता हूँ, अपने आप को, अपनी रविश को बदल लो। उठो, वो करना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। तुम जमाने की तमाम तर शरारतों को देख करके हिकमत के साथ वापस। देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब ने शायद एहतजाज के लिए पुकारा होगा, मुजाहिरे के लिए बुलाया होगा, सड़कों पर आने के लिए बुलाया होगा। मैं वो सब बातें नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि तुम सुन्नत मुस्तफ़ा में आ जाओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में आ जाओ। सच बताओ, अगर 2 चीजें तुम्हारे अंदर आई ना, बहुत बड़ा एहतजाज हो जाएगा, पूरे मुल्क का नहीं, पूरी दुनिया का। 2 चीजें, खाली तुम्हारी टोपी और दाढ़ी नजर आ जाए ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी टोपी और तुम्हारी दाढ़ी नजर आए, यही सबसे बड़ा एहतजाज है। हजारों के दिल वैसे ही कुड़ने लगते हैं, जलने लगते हैं। तुम्हें सड़कों पर आने की भी जरूरत नहीं, कोई मुतालबा करने की भी जरूरत नहीं। बस मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर आ जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारा रौब दुश्मनों के दिल पर वैसे ही डाल देता है। हमने एक रिवायत सुनी थी, मोमिनीन की एक जमात जंग पर गई हुई थी, वो नया इलाका था और सामने वो फौज थी, दुश्मनों की फौज थी। मोमिनीन की फौज रात गुजारती है, सुबह उठती है, और उन्होंने दरख्त को काट काट करके मिसवाक शुरू किया। दरख्त की जड़ों को
काट के मिसवाक करना सुन्नत है, मालूम है ना। दरख्त की लकड़ियां काट करके वो दांत मांझने लग गए, और वो जो दुश्मन कौम थी उन्हें पता नहीं था ये मिसवाक क्या चीज है। उन्हें मालूम नहीं था कि लकड़ी से दांत को भी घिसा जाता है या साफ किया जाता है। वो हैरत से देखने लगे ये क्या कर रहा है। और उसके बाद उनके अंदर भगदड़ ऐसी मची कि ये ऐसी फौज है कि दरख्त को कच्चा चबा रही है, हमारे साथ क्या करने वाली है। तो सिर्फ और सिर्फ उनके मिसवाक करते ही कई लोग वहां से राह फरार इख्तियार कर गए। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि अगर तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर आए, अल्लाह तुम्हारा रौब वैसे ही दूसरों के ऊपर डालता। बस शर्त ये है जिसको इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। फाजिल बरेलवी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मुसलमान सुन ले आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरे अजीजों, मेरी यही नसीहत अहले खरगोन के लिए काफी। इंशाअल्लाह दोबारा कभी जलसे में हाजिरी हुई तो जब तक मैं देखूंगा कि आप में से कितने लोग तब्दील हुए और कितने लोग तैयार हुए, इसलिए कि शहादत है मतलूब और मकसूद है मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। हमारा जो मकसद है वो अल्लाह उसके रसूल को राजी करना है, अल्लाह उसके रसूल को राजी करना है। कितने जवान अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए तैयार होते हैं, ये अगली महफिल में देखा जाएगा। अल्लाह आप सबको दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए, शरीयत पर इस्तिकामत अता फरमाए। और इस शहर में जो आपके यहाँ दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता का आगाज हुआ है, ये काबिल मुबारकबाद। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, युरीदून अन यतहाकमू इला तागूत वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही व युरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईदा। कुफ्फार और मुशरिकीन ये चाहते हैं कि जालिमों के पास तुम्हारे मुकद्दमे लेकर के जाएं, जालिमों के पास तुम्हारे मुकद्दमे लेकर के जाएं, और फिर वो तुम्हारे मुकद्दमे हल करते करते तुम्हें शैतान की पैरवी पर ले जाएं। एक मोमिन का काम ये है अपने आपसी मामलात और मुकद्दमात को वो अल्लाह उसके रसूल के पास लाता है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुराद अब कुरान पाक है और हदीस रसूल है। उलमाए ज़वील एहतराम, मुफ्तियान इकराम और काजी इस्लाम तो अपने आपसी मामलात के तस्फिये के लिए, हल के लिए हर शहर में दारुल क़ज़ा होना चाहिए। दारुल क़ज़ा का मतलब क्या है? तलाक, इद्दत, खुला, फस्ख, निकाह, ये सब मामलात में मैंने अपने कई लोगों को देखा पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, अपने विरासत के मामलात को लेकर के कोई 10-10 साल से। अरे ऐसे भी हालात है कि माँ बेटे पर केस की हुई है, बेटा बाप पर केस किया हुआ है, दोनों अलग अलग खड़े हुए हैं, और वो भी किसके सामने जाकर के खड़े हैं ये भी तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। कहाँ जाकर के हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ता है। क्या ही अच्छा होता कि तुम कुरान और हदीस के मुताबिक अपने इस मसले का तस्फिया और हल निकाल लेते दारुल क़ज़ा में, तो तुम्हें 10 साल चप्पल घिसना नहीं पड़ता। 1-2 दिन के अंदर कुरान और हदीस का जवाब भी तुम्हें मिल जाता, और फिर तुम्हारा ईमान भी रहता कि अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को तुमने मान लिया। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि आपके अपने मामलात और जो कुछ भी आए उसको दारुल क़ज़ा की तरफ जाए, दारुल क़ज़ा की तरफ रुजू करें। जब भी घर में कोई भी मसाइल आए शरीयत के, बंटवारा होना है, किसको कितना मिलना है, जाकर के सीधे केस मत ठोक दो कि ये भाई ने इतना ले लिया, बहन ने उतना ले लिया, कोई बहन का हिस्सा मारा हो। सीधे सारे वारिसीन का उसमें लिख करके मुफ्ती साहब के पास पेश करें और बताएं कि शरीयत इसमें कितना कितना हिस्सा किसको देती है, कुरान और हदीस के मुताबिक बता दें। जब वो कुरान और हदीस के मुताबिक बता दे, सर झुकाकर उस पर अमल करो, तुम्हारी जिंदगी भी खुशहाल होगी और अल्लाह भी राजी होगा। बाकी दूसरे रास्तों पर तो आपको पता है कि कितनी तकलीफें होती हैं। तलाक के मसाइल पर आज पूरे हमारे साथ क्या मजाक किया जा रहा है सबको पता है। 3 तलाक का नाम लेकर के पूरे मुसलमानों को बदनाम करने की क्या साजिशें और क्या कोशिशें हुई आपको पता है। पार्लियामेंट में वो लोग कानून बनाने बैठे जो कभी औरत को रख भी नहीं सके, ये भी देखे आपने। हाँ, जो कभी औरतों के साथ रह नहीं सके वो तलाक का कानून बना। और अब तो हाल ये है कि उत्तर प्रदेश में बाल विवाह नहीं, क्या है वो इलेक्शन जो वो लड़ नहीं सकता जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं,
बच्चों के कंट्रोल के लिए कानून बना रहे हैं। और कौन सा आप बना रहे हैं जिनके कभी बच्चे हुए ही नहीं, शादी नहीं। यहाँ तो हाल ये है। इसीलिए मुसलमानों, तुम्हारे लिए कवानीन अल्लाह और उसके रसूल के सबसे बेहतर है। जो कुरान 1400 साल से मुहकम है और सुबह क़यामत तक कायम रहने वाला है, इसका हर्फ क्या जेर और जबर भी बदलेगा नहीं। अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मे ली है। तो आप सबसे गुजारिश यही करता हूं कि अपने मामलात इधर उधर जाकर के जलील होने से बेहतर है कि दारुल क़ज़ा की तरफ रुजू करें और वहां से कुरान और हदीस के मुताबिक मसाइल हल करें और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं, अल्लाह को और उसके रसूल को राजी भी करें। मौला ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और आप सबको अल्लाह ताला इसी तरह हंसता हुआ खुशहाल रखे। आपके इस शहर में अमन व अमान अता फरमाए, बलाओं से अल्लाह महफूज रखे। आप सबको नजर बद से मौला महफूज रखे, शर्रीन के शर और फितनों के फितने से बचाए। अल्लाह सबको यूनिटी, इत्तेहाद, तरक्की अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि।